नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से शिक्षक नियुक्ति को लेकर सवाल उठाए हैं। मांझी ने नीतीश सरकार पर सौदेबाजी का आरोप लगाया। जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि उत्तर प्रदेश के जेडीयू नेताओं की, देखिए ये वो पोस्ट है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिसमें उत्तर प्रदेश के जेडीयू नेताओं की नीतीश जी से मुलाकात और संगठन विस्तार की बात ने यह साबित कर दिया। और संगठन विस्तार की बात से साबित क्या हुआ, तो शिक्षक नियुक्ति परिणाम में अन्य राज्यों के लोगों के चयन के बहाने ही नीतीश जी जो हैं वो अपना मकसद साध रहे हैं। लेकिन हकमारी उन्होंने बिहार के युवाओं की कर ली। फूलपुर की लालच के लिए बिहारियों के भविष्य के साथ सौदा करना दुर्भाग्यपूर्ण है। जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के, और उनकी तरफ से सीधे तौर पर यह हमला जो है नीतीश कुमार के ऊपर किया गया। वो कहते हैं कि जेडीयू नेताओं की नीतीश जी से मुलाकात और संगठन विस्तार की बात ने यह साबित कर दिया है कि शिक्षक नियुक्ति परिणाम में अन्य राज्यों के लोगों के चयन के बहाने ही जेडीयू उन राज्यों में अपना विस्तार चाहती है। फूलपुर के लालच के लिए बिहारियों के भविष्य के साथ सौदा करना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जीतन राम मांझी ने शिक्षक बहाली परीक्षा और रिजल्ट में व्यापक धांधली का आरोप लगाया था और पूरे मामले की जांच की मांग कर दी थी। साथ ही मांझी ने 2 नवंबर को गांधी मैदान में चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम को भी टालने की मांग की। जीतन राम मांझी ने कहा कि उनके पास सबूत है कि शिक्षक बहाली प्रक्रिया में बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है, जिसे लेकर वे सीएम नीतीश कुमार के साथ बीपीएससी को भी पत्र लिख रहे हैं। तो बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति में लैंड फॉर जॉब जैसा स्कैम का होना, ये वो तमाम आरोप हैं जो इस वक्त लग रहे हैं। शिक्षक नियुक्ति मामले की उच्च स्तरीय जांच की आवश्यकता है। शिक्षकों की नियुक्ति में लैंड फॉर जॉब जैसा स्कैम हुआ, ये कह रहे हैं जीतन राम मांझी। और ये आरोप उनका आज का नया नहीं है, इससे पहले भी उन्होंने ये कहा है। शिक्षक चयन प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर धांधली की गई। शिक्षक नियुक्ति मामले की उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए। बिहार के युवाओं के साथ धोखा हुआ है। पैसे लेकर लोगों को नौकरियां दे दी गई। शिक्षकों की नियुक्ति में लैंड फॉर जॉब जैसा स्कैम दुर्भाग्यपूर्ण है। पैसे लेकर नौकरी दिया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है और इसीलिए मैं उच्च स्तरीय जांच की मांग करता हूं। जीतन राम मांझी की तरफ से एक बड़ा बयान इस वक्त। घोषित हो जाने के बाद उनके दस्तावेज को पुनः आप वेरिफिकेशन करवाते हैं और सत्यापित कराते हैं, ये क्या मतलब है? इसमें कहीं ना कहीं अनियमितता की वो आती है। सबूत है हमारे पास कि काफ़ी धांधली हुई है। इस धांधली को सुधार करना चाहिए और सुधार करने के बजाय फिर सुनते हैं कि डेट उन्होंने तय कर लिया है कि अमुक डेट से परीक्षा होगी। तो कि मेरा कहने का मतलब कि जिस प्रकार से पहले परीक्षा आप लिया है उसी प्रकार से फिर परीक्षा लीजिएगा, उसी पर क्या अनियमितता होगी। वहीं जीतन राम मांझी के इस पोस्ट के बाद से सियासत इस पर गर्म हो चुकी है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि बाहरी लोगों के रिजल्ट में सबसे ज्यादा फूलपुर से रिजल्ट है, तो महागठबंधन ने मांझी पर ही जोरदार हमला किया है। तो 20% रिजल्ट बिहार के बाहर के छात्रों के हैं और उसमें भी फूलपुर और उसके आसपास के इलाकों के रिजल्ट ही ज्यादा हैं। नीतीश कुमार जी पे एक तरफ फूलपुर से चुनाव लड़ने का आग्रह किया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है, और दूसरी तरफ जब बिहार में नौकरियां मिली तो फूलपुर और उसके आसपास के इलाकों के बहुतायत रिजल्ट आ गए। नीतीश जी, ये एक महज संयोग है या कोई नया राजनीतिक प्रयोग? देखिए, जीतन राम मांझी जी छोटी बुद्धि के और बेहद स्वार्थी आदमी है। आप दिल्ली के सचिवालय में जाके देखिए, आधे के करीब बिहारी नौकरी करते हैं। इस तरह से अगर बात कीजिएगा तो दूसरे राज्य भी तो बिहारियों को नौकरी देना बंद कर देंगे, तब क्या होगा? और अभी तक तो ये लोग कह रहे थे कि धारा 370 खत्म हो गया, अब कश्मीर में भी बिहार के लोग जाके नौकरी करेंगे।
और यूपी के कुछ लोग बिहार में आ गए तो बड़ी तकलीफ हो गई। तो राजनीति में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए, चर्चा में बने रहने के लिए हमारी पार्टी हमारे नेता के खिलाफ बोलते रहते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि उन्हें मालूम चल चुका है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी के अस्तित्व को समाप्त करने वाली है। उनकी ऐसी परिस्थिति देखकर हम लोगों को तो दया आती है कि जो वादा किया वो पूरा किया जा रहा है और बीजेपी को नहीं दिख रहा है, तो बीजेपी बताए कि बीजेपी शासित राज्यों में आखिर क्यों नहीं नौकरी देने की व्यवस्था की गई, क्यों जुमलेबाजी की गई। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन